तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगयोक ने उन तीनों से कहा था कि चलो जल्दी जाकर हमें बाकियों को भी ढूंढना है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले सीन में डैन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, मैंने इसी डायरेक्शन से काफी बड़े एक्सप्लोजन की आवाज सुनी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक चुके हैं? लेकिन आखिरकार यहाँ पर इतना बड़ा दरवाजा क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने वहाँ पर एक काफी बड़ा दरवाजा होता है। टायोंग कहता है कि कैप्टन, देखने से लगता है कि ये कोई फोर्ट्रेस है और कोहरे की वजह से इसके साइज का पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन दरवाजा देखकर लगता है कि ये फोर्ट्रेस सच में काफी ज्यादा बड़ा होगा। जो सुनकर डैन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस फोर्ट्रेस और जिनसिंग के बीच में कोई कनेक्शन हो, लेकिन लगता है कि हमारी स्क्वाड पहले इसके अंदर जा चुकी है तो हमें भी अंदर जाकर देखना चाहिए। जो कहकर वो दोनों ही उसके अंदर चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें अपने सामने काफी बड़ी टॉम दिखाई देती है, कब्र। जो देखकर वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर उसे देखते हुए कहते हैं कि देखने से लगता है कि ये किसी पावरफुल और ताकतवर इंसान की टॉम है, क्योंकि इस जगह पे किसी इंसान की टॉम होना इतनी भी ज्यादा साधारण बात नहीं है। जो सुनकर डैन कहता है कि चलो इसे ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। जो कहकर वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इसे ओपन करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर हमें यहाँ की सच्चाई के बारे में पता लगाना है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है तो हमें इसे ओपन करना ही होगा। वहीं पे टायोंग ये सुनकर उस टॉम को ओपन करने लगा होता है, लेकिन वो टॉम सच में काफी ज्यादा भारी होती है, जिसकी वजह से टायोंग को वहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो टॉम सच में काफी ज्यादा भारी होती है, जिसकी वजह से अभी भी उसे ओपन करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से टायोंग वहाँ पर अपनी और भी ज्यादा इंटरनल पावर को रिलीज करता है। लेकिन इसके बावजूद वो टॉम अपनी जगह से बस जरा सा हिलता है, तभी डैन उसे कहता है कि टायोंग रुक जाओ। जो सुनकर टायोंग काफी ज्यादा हैरान होते पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुझे रोका क्यों? तभी डैन कहता है कि देखने से लगता है हम एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं, अपने पीछे देखो। जो सुनकर टायोंग जैसे ही अपने पीछे देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिनसिंग की एक पूरी फौज आ रही होती है, जिसे देखते ही वो दोनों जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये देखकर जिनसिंग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी ये देखकर टायोंग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी डैन उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है, क्योंकि दो जिनसिंग ने मिलकर एक साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी डैन टायोंग से कहता है कि हमें एक एक कर उनसे फाइट करनी होगी, क्योंकि एक साथ हम इतने सारे जिनसिंग से फाइट कर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। जो सुनकर टायोंग कहता है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? डैन कहता है पहले तो अपने आप को शांत रखो, क्योंकि जिनसिंग तब तक एक्सप्लोड नहीं होंगे जब तक उनके दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर गलती से इनमें से कोई भी यहाँ पर एक भी एक्सप्लोड होता है तो ये जो पूरी जगह है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि हमारी हड्डियां तक किसी को नहीं मिलेंगी। इसलिए तुम ध्यान रखना कि तुम उनके दिल को कोई भी नुकसान ना पहुँचाओ, इसलिए बस उन्हें रोकने की कोशिश करो जब तक हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता है। जो सुनकर टायोंग कहता है लेकिन इनके हाथ पैरों के ऊपर सिर्फ अटैक कर इनसे बचते रहना ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग लगातार हम पे पागलों जैसा अटैक करते जा रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही ब्लॉक करते रहे तो ज्यादा समय तक हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो सुनकर डैन को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो टायोंग से कहता है टायोंग अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, अगर हम यहाँ पर इसी तरह फाइट करते रहे तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन लोगों को यहाँ पर रोके रखता हूँ, तब तक तुम यहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाओ। जो सुनकर डैन कहता है कि क्या आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊँ? मैं यहाँ से जाऊँगा तो आपके साथ ही जाऊँगा, वरना मैं आपके साथ यहीं पे रहूंगा, मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जो सुनकर डैन उसे समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन टायोंग उसे साफ साफ मना कर देता है। जो देखकर डैन कहता है तुम सच में काफी बड़े बेवकूफ हो, आखिरकार तुम अपने स्क्वाड लीडर के ऑर्डर को कैसे मना कर सकते हो? जो सुनकर टायोंग कहता है अगर ऑर्डर इतना ज्यादा बकवास हो तो आखिरकार मैं ऑर्डर को कैसे मान सकता हूँ? डैन कहता है तो चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो कहकर वो दोनों ही मिलकर वहाँ पर उन जिनसिंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इन जिनसिंग के हाथ पैरों को काटने लगते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उनके दिल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता है, क्योंकि अगर उनमें से किसी ने भी उनके दिल को नुकसान पहुँचाया तो वो वहीं पे फट जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एक जिनसिंग डैन के ऊपर हमला कर उसे जख्मी कर देता है, जिसके ऊपर हमला कर टायोंग जल्दी से उसे डैन से दूर करता है, लेकिन तभी एक दूसरा जिनसिंग उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो हमला इतना ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि डैन वहाँ पर कुछ कर पाता उससे पहले वो हमला उसके काफी नजदीक पहुँच गया होता है। जो देखते हुए वो सोच रहा होता है कि लगता है मेरा अंत यहीं पे होगा, लेकिन उस जिनसिंग का हमला उसके ऊपर लगता उससे पहले ही कोई उस जिनसिंग के हाथ के ऊपर हमला कर उसे दूर हटा देता है, और तभी वहाँ पर बोंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए कहता है कि क्या बात है, आप दोनों यहाँ पर अकेले मजे कर रहे हैं, आपको मुझे भी बुलाना चाहिए था। जो कहकर उनके सामने आते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि आप इन घटिया मॉन्स्टर से पीछे धकेले
चले जाएंगे। आप लोग तो सच में एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड को यहाँ पर काफी ज्यादा नीचा दिखा रहे हैं कि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड सच में कितनी ज्यादा कमजोर है। बॉन्ग को वहाँ पर देखकर डैन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि बॉन्ग तुम यहाँ पर आ गए। तुम उनके दिल को छोड़कर उनके ऊपर कहीं भी हमला कर सकते हो। जो सुनकर बॉन्ग उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर हटाने लगता है। टाइयोंग और डैन के लिए रास्ता क्लियर करने लगता है। वहीं पे वो तीनों ही एक दूसरे को बचाते हुए वहाँ से रिट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे वो जो जिनसिंग की तादाद होती है वो लगातार खत्म ही नहीं हो रही होती है, वो लगातार आते ही जा रहे होते हैं। जो देखकर डैन कहता है कि रास्ता छोटा होने की वजह से ये जिनसिंग एक साथ हम पर हमला नहीं कर सकते हैं। एक या दो ही एक समय पे एक या दो ही हम पर हमला कर सकते हैं। तो टैग टीम फॉर्मेशन बिछाओ और लगातार इनके ऊपर हमला करते हुए रास्ते को साफ करो और यहाँ से बाहर निकलो। जो सुनते ही वो लोग टैग टीम फॉर्मेशन में अटैक करने लगते हैं और बारी बारी उन जिनसिंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके कुछ समय बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर उन्होंने काफी सारे जिनसिंग को मार दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और जिनसिंग काफी ज्यादा तेजी से उड़ता हुआ आता है जो कि सीधे जाके उस टॉम से टकराता है, जिसकी वजह से वो जो टॉम होती है वो ओपन हो गई होती है। तभी दूसरी तरफ हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गए होते हैं। डैन कह रहा होता है कि सच में इन जिनसिंग के दिल को छोड़कर इनके ऊपर हमला कर इन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी सभी मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हो। तभी हम टाइयों को देखते हैं जिसके चेहरे का कलर पूरी तरह से उड़ गया होता है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि सामने देखो। जो सुनते हैं जैसे ही वो लोग अपने सामने देखते हैं तभी वो देखते हैं कि उस टॉम के अंदर से कोई चीज काफी ज्यादा तेजी से बाहर निकलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक फीमेल जिनसिंग होती है जो कि थोड़ी बहुत हॉट लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जिनसिंग बाहर आते ही काफी ज्यादा जोरदार चीख मारती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक साउंड बाहर निकलती है और अभी मुझे बिल्कुल भी हॉट नहीं लग रही है। वहीं पे इस साउंड को सुनकर उन तीनों के सर काफी ज्यादा बुरी तरह से फटने लगे होते हैं। टाइयोंग कह रहा होता है ये साउंड अटैक सच में काफी ज्यादा भयानक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर अभी यहीं पे फट जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस साउंड अटैक की वजह से वहाँ की जो दीवारें होती है उनके ऊपर भी क्रैक्स आने लगते हैं और तभी उस दीवार को तोड़ते हुए वहाँ पर फिर से एक जिनसिंग की काफी बड़ी फौज इकट्ठा हो जाती है जो कि उस साउंड अटैक की वजह से वहाँ पर आई होती है। वहीं पे ये देखकर डैन काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है कि देखने से लगता है कि ये जो जिनसिंग है वो इतना भी ज्यादा साधारण नहीं है, बल्कि इसके पास कुछ खास पावर है जिसकी मदद से ये बाकी सभी जिनसिंग को भी कंट्रोल कर सकती है और उन्हें ऑर्डर दे सकती है। हमारे लिए नॉर्मल जिनसिंग को हराना इतना ज्यादा मुश्किल था, अब यहाँ पे एक बॉस जिनसिंग आ गया है। हमें नहीं लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने दोनों ही टीममेट से कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो फीमेल जिनसिंग होती है वो बाकी सभी जिनसिंग को उन तीनों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। जो सुनते ही वो लोग काफी तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखकर डैन कहता है कि एक ही रास्ता है बस यहाँ से भागने का। जो कहकर वो लोग वहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। तभी डैन को अपने सामने कुछ चीज दिखाई देती है जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या वो लोग भी कोई जिनसिंग है? अगर वो कोई जिनसिंग हुए तो अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, अब यहाँ से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें उन्हें खत्म करते हुए आगे निकलना होगा। जो कहकर डैन जैसे उनके करीब पहुंचकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जोंगजोक और बाकी सभी लोग हैं। जिसे वहाँ पर देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है जोंगजोक, सीगोंग, योरोंग, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यंग लीडर, आखिरकार आपको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? मैंने आपको कहा था ना कि आपको वहीं पे रुककर मेरे वापस आने का इंतजार करना है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर क्यों आए? आपको पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, आपको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि नहीं, अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। जोंगयोक ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो बॉस जिनसिंग के अंदर से निकलने वाले उस भयानक औरा को देख पा रहा होता है, जिसे देखते हुए वो सोच रहा होता है कि ये औरत सच में काफी ज्यादा भयानक है। अगर यहाँ से हम बचकर कहीं भी चले जाते हैं वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें ढूंढकर पक्का मार डालेगी। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, या तो फिर हमें इसे मारना होगा या तो हम यहाँ पर मर जाए। वहीं पे डैन ये रोंग की वापस न जाने वाली बात को सुनकर काफी ज्यादा भड़कते हुए उससे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? क्या तुम अपने साथ ये रोंग को भी यहाँ पर मरवाना चाहते हो? लेकिन तभी ये देखकर सीगोंग डैन से कहता है कि कैप्टन, अगर आप यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं तो आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि जब तक यंग लीडर यहाँ पर है हम में से किसी को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फिलहाल आपको पीछे हट जाना चाहिए। तभी जोंगयोक वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीगोंग से कहता है कि सीगोंग, मेरे रास्ता क्लियर करो, अब समय आ गया है कि हमें यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और जोंगयोक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।